कि दिल्ली सरकार में केजरीवाल सरकार है झाड़ू की, वो कूड़ा कहाँ से लाया? कोई विदेशों से थोड़ी आया है। कूड़ा तो दिल्ली सरकार का, दिल्ली की जनता का। तुम्हें दिल्ली की और मादीपुर विधानसभा की जनता से, सभी समाज की 36 बिरादरी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ कि आने वाली 4 तारीख को बीएसपी को वोट देके और अपने महापौर बनाए और बेंच जी को मजबूत करें। बीजेपी से मिले हैं, आप दारू तो बांट रहे हो। आप दारू की जगह पब्लिक को सिलेंडर फ्री दे दो ना। आप दिल्ली से हो लेकिन सिलेंडर फ्री दो भाई, बोले यार आदमी सिलेंडर फ्री देंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, कांशीराम साहब अमर रहे, कांशीराम साहब अमर रहे। वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। बहन मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन मायावती संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 जीतेगा भाई जीतेगा, हाथीवाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हाथीवाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हाथीवाला जीतेगा। बटन दबाओ हाथी का, बटन दबाओ हाथी का, बटन दबाओ हाथी का, हाथी का। चुनाव की तारीख क्या भाइयों बहनों, दिल्ली वासियों से अपील है, मैं रूप सिंह अहिरवार आपसे अपील करता हूं कि बहन मायावती जी, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायकर और संत कबीरदास, संत रविदास जी और मानव कांशीराम जी के विचारों पे पूरी जिंदगी खरी उतरी है। और दिल्ली के लोगों से अपील करता हूं कि आने वाली 4 दिसंबर को हाथी का बटन दबा करके दिल्ली में जो जो हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको सबको हाथी का बटन दबा करके विजयी बनाएं। और मादीपुर में हमारे मिश्रीलाल खोरवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जिताएं। और पंजाबी बागवाड़ से हमारी एडवोकेट रेखा उपाध्याय जी लड़ रही हैं, उनको विजयी बनाएं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अरे आप जय भीम साथियों, जय भीम संसार चैनल पर हमारे साथ में मिश्रीलाल खोरवाल जी हैं। आगे उनसे परिचय लेते हैं माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से। एमसीडी का चुनाव लड़ रहे हैं। मादीपुर वार्ड नंबर जो वार्ड है जो हमारा इस बार 93 है, विधानसभा ऐसी 26 है और वार्ड नंबर हमारा जो 93 है, इसीलिए जो अभी एमसीडी का जो चुनाव हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार जो साफ सफाई जो पिछले दिनों में, जो पिछले 5 साल से जो कवरिंग में जो भाजपा की निगम पार्षद रही, उससे काफ़ी लोग जनता मतलब परेशान है। और आने इसलिए हम ये चाहते हैं कि साफ़ सुथरा विकास हो और हर तरीके से लोकल कैंडिडेट हूँ मैं, यहीं का रहने वाला, मेरा नाम मिश्रीलाल खोरवाल है। और हम ये चाहते हैं कि मुद्दा जो है, जनता जो है ना सफाई की बात करे, क्योंकि लोकल मुद्दा है यहाँ पे। सफाई है, एमसीडी है, नाली है, सीवर है, सीवर भरे रहते हैं। जो यहाँ का मौजूदा जो क्षेत्रीय विधायक है वो कुछ काम नहीं करता। आप एक बारी, मैं ये खुद नहीं कह रहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये बातें कह रहा हूँ, मैं लोकल यहीं का रहने निवासी हूँ। पिछले 20 साल से मेरा जो राजनीतिक कैरियर रहा, तो उसके अंदर आप आके जाके देखिए कि इसके अंदर हर गली में आप निकलोगे ना तो आप गली में निकल नहीं पाओगे, हर जगह सीवर भरे हुए हैं। सीवर भरे हुए हैं तो यहाँ का जो क्षेत्रीय विधायक है वो कह देता है जी ये तो एमसीडी का काम आता है, एमसीडी ही करेगी। और एमसीडी कहती है आज की डेट में कि भाई ये दिल्ली सरकार का है, विधायक है। जल बोर्ड जो है, ये जो जल बोर्ड और सीवर का काम क्षेत्र के दिल्ली सरकार के जो मौजूदा विधायक है यहाँ से, उनका काम आता है। लेकिन दोनों एक दूसरे से पल्ला झाड़ लेते हैं। उसमें क्या है, जनता हमारी जो आज जो हमारी यहाँ की जो समाज है, जो हमारे कॉलोनी के निवासी हैं, उन लोगों का आज इतनी हालत है कि आप खुद जाके देखोगे कि गली में निकलना मतलब दुर्गत है, कि इतनी गंद पड़ा है। और उनको जाके लोग कंप्लेंट करते हैं सीवर में पानी आ रहा है, जल। तो अब इसी के लिए हम ये चाहते हैं कि जनता विकास और लोकल अपना क्षेत्र का जो है बाहर का प्रत्याशी देखे
नौकर प्रत्याशी देखे जो हमारे पिछले 5 सालों से 10 सालों से 20 सालों से कि समाज सेवा कौन कर रहा है। हमें कोई ऐसी वो राजनीति, हमें कोई लालच नहीं कि निगम पार्षद बने या विधायक बने। हम तो लोकल आदमी है कि भाई यहीं के समाज सेवा करने के लिए आए। हम ये चाहते हैं कि जनता का विकास हो। हमें ये कोई ये वो नहीं है कि हम दुनिया को ये नहीं कह रहे कि आप बीएसपी का कैंडिडेट लाओ या बीजेपी का लाओ या जो भी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपका जो क्षेत्र का लोकल काम करे। क्योंकि आज मौजूदा सरकार आज यहाँ पे भाई पीछे कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। वो कहते हैं भाई हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, ना उनका कोई क्षेत्र का विधायक है ना एमपी है। उसके बाद में नंबर आ जाता है बीजेपी का मौजूदा जो है कि पिछले 15 साल से एमसीडी के अंदर जो है अभी तक बीजेपी के जो है अभी मौजूदा 5 साल के अंदर बीजेपी की पार्षद है। आज इतनी बुरी हालत है गलियों की, रोडों की, कूड़ा, मतलब लोग इतने कूड़े से परेशान है कि आप निकल नहीं सकते। वो और जो गलियों की बात करो, सीवर भरे रहते हैं उसके अंदर। आप मौजूदा यहाँ क्षेत्र का विधायक वहाँ से अभी प्रचार जो भी वो आप, बल्कि यहाँ से भी जो पता चल जाएगा कि मौजूदा जो विधायक है यहाँ का वो प्रचार करने आएगा नहीं, तो उसको पता है कि मैंने 5 साल काम ही नहीं करा, लोगों के पास बीच में गया ही नहीं, तो किस मुंह से मैं लोगों के लिए प्रचार करके जाऊँ। तो ये बहुत बड़ा सफाई का मुद्दा है। फिर बच्चों की जो स्कूलें हैं, स्कूलों के अंदर जहाँ अच्छे एडमिशन नहीं होते, ये वैसे जो है कि कह देते हैं कि हाँ जी बच्चे लोग पेरेंट्स घूमते रहते हैं कि भाई हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं होते एमसीडी के अंदर। एमसीडी वाले कहते हैं जी दिल्ली सरकार का है, दिल्ली सरकार वाले कहते हैं जी एमसीडी का है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जनता आपस में पहले सोचे समझे और आने वाली 4 दिसंबर को जनता अपना फैसला तय करे कि चेहरे को देखे। बाजार में आज आप 7 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। राम राम जी। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगा 50 स्कूल जो दिल्ली सरकार ने अभी बंद करे हैं, इसके विषय में क्या कहेंगे? शिक्षा पर रोक कहाँ तक उचित है? ऐसा है जी, खाली केजरीवाल जी को क्या है, शिक्षा में खाली वो क्या है, वो तो खाली एक माइक पे बोलते हैं, उनको कुछ नहीं आता। वो तो उनको तो क्या है, देश का प्रधानमंत्री वाली बात करते हैं। वो उनको नहीं पता कि लोकल क्या है, उनको नहीं पता कि मादीपुर दिल्ली में मादीपुर का 93 नंबर वार्ड कहाँ है या विधानसभा कौन सी कहाँ है। वो तो क्या है कि दिल्ली में रहते ही नहीं है। आज जो दिल्ली की जो सरकार का मुख्यमंत्री है वो दिल्ली में नहीं रहते। वो ऑलरेडी जो है उनको तो क्या है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए आज वो गुजरात जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, उनसे दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है। उसको पता है कि दिल्ली की जनता पागल है, मैंने एक बारी लोगों को जो है फ्री का लालच दे दिया, तो उसी आधार पर कि दुनिया पागल हो गई है और मेरे नाम से जो है। क्या आप अपनी जनता को ये परिचय देना चाहेंगे कि फ्री का जो लालच दे रहे हैं वो घर से दे रहे हैं क्या अपनी? नहीं, उनकी वो कोई अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हैं, उनकी तनख्वाह से थोड़ी दे रहे हैं। जो आज विधायक की जो उनकी पोस्ट है उनमें से उनके अकाउंट उठा के देख लीजिएगा, वो क्या जनता को थोड़ी बांट रहे हैं, वो पैसा तो उनके घर में काम आ रहा है। ये तो क्या है, जनता के टैक्स का पैसा है जो आप और हम लोग जो जनता टैक्स देती है, हर चीज़ पे जीएसटी है। आज बिजली का बिल जब ये कि कहते हैं, आज कमर्शियल बिल की इतनी बुरी हालत है, जहाँ पहले 2000 का बिल आता था आज वहाँ 12,000 रुपये का बिल आता है। उसके बाद मासूम समाज का झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेकर के उसको रोजगार तक तो दिया नहीं। ये हमारी समाज, हम लोग एक ही समाज के हैं, लेकिन क्या है कि एक ही परिवार के लोग होने के बावजूद क्या है कि सबको अलग अलग काम मिल गया। कोई जो है कि भाई सफाई कर्मचारी है, कोई चप्पल बना रहा है, कोई जूता बना रहा है। तो ये क्या है कि इनको एक झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेके और आज वो लोगों को भोला भालू क्या जी, ये मतलब लोगों को बना रहे हैं कि बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मैंने तुम्हारा झाड़ू का चुनाव चिन्ह रख लिया, ये तो मेरी पार्टी है। ये किसी की पार्टी नहीं है, ये पैसे वालों की पार्टी है। ये बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी। गरीब का दर्द समझ सकती है भाजपा और आम आदमी पार्टी? नहीं, ये भी एक आज तक पिछले 50 देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गई ना, तो बीजेपी गरीब तो गरीब ही हुआ है, अमीर अमीर हुआ है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। बाकी ये है कि हमारी मादीपुर की जनता को सोचना चाहिए। हमारी मादीपुर विधानसभा में 3 वार्ड आ रहे हैं, जिसमें से हमारे 2 वार्ड में हमारे बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के प्रत्याशी हैं 92 नंबर में और 93 में। वोटिंग राइट से यानी मताधिकार का मतलब पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखो जी, बाबा साहब ने हम लोगों को जो है कि मत देने का जो चुनाव के वोट का अधिकार दिया, बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिया उसका जनता है ना अच्छा, मतलब संविधान के प्रति जो है कि जनता उसी हिसाब से तय करें। एक फालतू के लोगों के चेहरा देख के और फालतू के लुभाने वाले ना फ्री के लालच में ना आए। हम तो ये चाहते हैं कि आने वाले 4 तारीख को पूरे सुबह जल्दी निकल के पहले अपना वोट डालें। जहाँ भी आपका बैलेट पेपर पे हाथी का चुनाव चिन्ह होता है उसका बटन दबाएं। उसके बाद में अपने अड़ोसी पड़ोसी और अपनी गली मोहल्लों को सबको समझाएं कि भाई मादीपुर से 93 वार्ड में 93 नंबर वार्ड से भाई मिश्री लाल खोरवाल चुनाव लड़ रहा है। हमारी मादीपुर की जनता लोकल कैंडिडेट है, सभी समाज 36 बिरादरी
उनको सपोर्ट कर रही है और समाज का बेटा है। हम ये चाहते हैं कि भाई सभी लोगों से ये मैसेज जाए कि एक एक घर से जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपना ना खराब करें। ये छोटा चुनाव है, ये कोई विधायक का या MP का चुनाव नहीं है। हम ये चाहते हैं कि मादीपुर की 36 बिरादरी सभी समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपना वोट आने वाले 4 तारीख को मिश्री लाल खोरवाल को हाथी का सामने वाला बटन दे के 7 तारीख को विजय बनाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। ऐतिहासिक कार्य किया है बहन जी ने अपने शासनकाल में यूपी में। दिल्ली में यदि हमारी सरकार बनती है तो हम किस रूप में सामने आएंगे जनता की? मैं आदरणीय हमारी राष्ट्रीय बहन जी, राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी का मैं एहसान मानता हूँ कि एक आयरन लेडी जो आज हिंदुस्तान में बहन जी का नाम बिकता है, 4 बारी इतने बड़े सूबे की मुख्यमंत्री रही और आज सब लोग जो विदेशों में भी बहन जी का नाम है और पूरे भारत में नाम है। और BSP जो नेशनल पार्टी है, आज इन लोगों को क्या है कि BSP का बहन जी को जो है कमज़ोर करने में लगे रहते हैं। आने वाले बहन जी आज हमारे यहाँ पे 138 सीटों पे हमारे MCD का चुनाव लड़ रही है दिल्ली सरकार में, MCD के अंदर। हम ये चाहते हैं कि बहन जी का आशीर्वाद और बहन जी को इस बार क्या लोगों को विश्वास भी है और बहन जी पे विश्वास है कि उन्होंने पूरे 4 बारी मुख्यमंत्री रही और आज यूपी के अंदर भी है कि मतलब बहन जी का इतना दबदबा है, उसी बेस पे बहन जी का मतलब। और ये है कि दिल्ली के अंदर अच्छे से मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारे जो हमारे मेयर बनने के प्रति हमारे पार्षद जीत के आएँ और हमारा महापौर भी BSP का ही बने। हम ये चाहते हैं और पब्लिक जो दिल्ली के अंदर सभी समय जहाँ पे भी दिल्ली की मेरी आवाज़ जहाँ जाती है सभी से ये है कि दिल्ली में जितने वार्ड पे हमारे BSP के कैंडिडेट हैं उनको ही BSP पे ही हमारे समाज के वोट BSP को ही दें और विजय बनाएं। देखो जी, BJP भाजपा में MCD में 15 साल राज करा है, उससे पहले कांग्रेस ने करा। आज ये दिल्ली सरकार ये कहती है कि हमारे को जो है कि MCD हमारे को दो, जब इनसे दिल्ली तो संभल नहीं रही। पहले इनके आधे से ज़्यादा भाई आज इनके जो है कि कुछ विधायक तो आज जेल के अंदर है, इनका मंत्री जेल के अंदर है, ये क्या संभालेंगे आज जाने वाले हैं। और मतलब ये हाल है इनके ऊपर आज अभी एक इनका मतलब ये हालत बुरी है इनके अंदर, इनके विधायक हो चाहे कुछ भी हो, इनसे कुछ नहीं होना। ये फ्री का लोगों को जो है। अच्छा एक बात बताओ, ये कहते हैं कि हम लोग दिल्ली में कूड़े का पहाड़, अरे यार दिल्ली में सरकार तुम्हारी है तो कूड़े का पहाड़ तो तुम्हारा ही है भाई। दिल्ली में सरकार पिछले 2015 में 15 से 2013 से या 2015 से आज जो है कि दिल्ली सरकार में केजरीवाल सरकार है झाड़ू की, वो कूड़ा कहाँ से लाया? कोई विदेशों से थोड़ी आया है। कूड़ा तो दिल्ली सरकार का, दिल्ली की जनता का, तुम्हें लोगों ने जिताया तो वो जनता का तो कूड़ा है। तो आप ये कहते हो कि कूड़ा BJP से लाए। कई क्षेत्रों में तो पानी नहीं आ रहा और बिल आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ये फ्री का लालच दे रहे हैं, कुछ नहीं है जी। पानी जो आ रहा है वो भी इतना गंदा आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है। आज हमारे लोग डेंगू से बीमार, डेंगू से जॉन्डिस पी लिया, पानी इतना गंदा आ रहा है कि इतनी कमाइयाँ नहीं है कि हर आदमी पानी की बिस्लरी जो है 20-20 रुपए की बोतल लेके पिए, बस वो मजबूरी है उनका जो पानी पीना। इसीलिए हम ये चाहते हैं आने वाले 4 तारीख को पूरी दिल्ली के अंदर और खासकर मेरी मादीपुर विधानसभा 93 नंबर वार्ड में और 92 नंबर वार्ड में मैं अपने यही हमारे जितने भी दिल्ली की और मादीपुर विधानसभा की जनता से सभी समाज के 36 बिरादरी को हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले 4 तारीख को BSP को वोट देके और अपने महापौर बनाएं और बहन जी को मजबूत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आपने मिश्री लाल खोरवाल जी को निगम प्रत्याशी वार्ड नंबर 93 93 नंबर वार्ड से मादीपुर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी मादीपुर विधानसभा 2013 BSP से और अब बहुजन समाज पार्टी में साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। आज आप बोलो। आज ये कहते हैं कि आप लोग जो हैं हम दिल्ली सरकार के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी वो ये कहते हैं बाबा साहब की फ़ोटो लेके चलते हैं। ये फ़ोटो सिर्फ हमारा ये फ़ोटो इसलिए लेके चल रहे हैं जैसे बच्चों को झुंझुना दे के दिखाते हैं ना कि हमने देखो बच्चा तेरे लिए ना मेले से झुंझुना मेले से खिलौने लाए, ऐसे ही हमारे समाज के लोगों को बाबा साहब की फ़ोटो दिखा के हम लोगों को जो है ठगा जा रहा है। 1956 में बाबा साहब ने नागपुर के अंदर जब बौद्ध धर्म अपनाया था, जब एक 22 प्रतिज्ञा लिखी थी, वो एक पूरे देश को मालूम है, पूरे विश्व को मालूम है कि एक 22 प्रतिज्ञा में ये चीज़ें लिखी हुई है। और उसी वजह पे आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री श्रीमान राजेंद्र पाल गौतम जी ने कोई गलत थोड़ी कह दिया
भाई उनका अधिकार था, उस महकमे के मंत्री हैं, उनको बुलाया गया और वह बुलाया गया तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा में उन्होंने वहाँ खड़े थे तो उन्होंने ये कि शपथ के साथ उन्होंने भी बोला, उन्होंने बोला था यही था कि जो प्रतिज्ञा में जो बात बोली गई थी उन्होंने भी बात बोल दी। आज आप ये कहते हैं दिल्ली सरकार के कि हम लोग जो है कि बाबा साहब के अम्बेडकर करवा दिए, ये कहाँ से अम्बेडकर करवा दिए? ये हमारे समाज के भोले वाली समाज को बाबा साहब को फोटो दिखा के हमें लोग ठग रहे हैं। आज एक बार होता है, इसका आप खुद उदाहरण है दिल्ली के अंदर, ये आज इनको ये दिल्ली सरकार बाबा साहब के प्रति होती तो राजेंद्र पाल, जब बीजेपी वालों ने उस पर मुद्दा उठाया तो वहाँ पे इनको खड़ा रहना चाहिए था। राजेंद्र पाल गौतम जी को पहाड़गंज थाने में 4 घंटे बिठाया गया और उनसे पूछताछ की। ये कैसी बात है? ये आम आदमी पार्टी जो है, दिल्ली सरकार जो है ना, ये हमारी बाबा साहब की पार्टी नहीं है, ये हमें ठगा जा रहा है। उनको 22 पर झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर बेवकूफ बना रही है, लोकल पर्सन को, एससी समुदाय के लोगों को वोट बैंक लूट रहे, झाड़ू का चुनाव चिन्ह दिखाकर, और युवा समाज से रोजगार छीन रहे एससी। ये एक बहुत बड़ी बात है, मैंने कहा ना। अच्छा, एक उनको थोड़ी दिन की एक बात बताइए, राजेंद्र पाल गौतम जी मंत्री जी ने, ठीक है वो भाई संविधान के प्रति उन्होंने टिकट दिया, उनकी मजबूरी है, बाबा साहब का आज ये हमें संविधान बनाया तो उनकी मजबूरी है कि दिल्ली सरकार में 12 एमएलए SC ST के इनको भेजने ही पड़ेंगे। तो उस प्रति उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम जी ने, श्रीमान ने क्या बोल दिया? उन्होंने तो एक प्रतिज्ञा के हिसाब से बोला था। आज एक बार बताओ, उनको थोड़े दिन बाद में उनको याद आ गया कि लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो छापनी चाहिए। ये तो नहीं कहा कि बाबा साहब की फोटो आनी चाहिए, वो जब अपने कार्यालय में और फिर दिल्ली सरकार में सब जगह कहते हैं फोटो लगनी चाहिए। तो आज उनको तो ये तो याद आ गया कि लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो लगनी चाहिए। हम तो अगर आप लक्ष्मी गणेश जी की लगाओ, इस साथ में बाबा साहब की भी लगाओ। इतनी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कहते हैं जी मैं अनपढ़ नहीं हूँ, पढ़ा लिखा आदमी, बहुत अच्छी पोस्ट पे हूँ, अच्छी पोस्ट से निकले। लोगों को टैक्स के मालूम है। ये एक बार बताओ, दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों में एक के साथ दो बोतलें फ्री दी। आपने कभी ये कहा गरीब बच्चों को लिए एक बेटा एक दूध की थैली के साथ एक दूध की थैली ले जा? ये कभी तेल की बोतल के लिए ये नहीं कहा कि आप बेटा एक लीटर तेल के साथ 1 लीटर बोतल, आप 2 लीटर नहीं, एक के साथ 1 बोतल भी दे दीजिए। 200 रुपये लीटर तेल है तो कम से कम उसको गरीब को 100 रुपये का फर्क पड़ता, क्योंकि उनको पता है ये जो बड़ी बड़ी जो तेल की कंपनियां उन्हीं का उनको घाटा हो जाएगा। और लोगों को मतलब क्या है कि एक मतलब मारने के लिए उन्होंने जो है कि पिछले दिनों के अंदर ऐसे लेन लग रही थी कि लोग बाग एक के साथ 2-2 पेटी फ्री लेके जा रहे थे। अरे भाई ऐसा क्यों? आप टैक्स तो कम करते नहीं, आप टैक्स कम कर दो ना, आप हमें फ्री नहीं चाहिए, आप टैक्स कम कर दो। सिलेंडर जब आप एक बार बताओ, ये लोग क्यों नहीं बोलते? जब सिलेंडर 400 रुपये 450 रुपये का था, आज 12,000 रुपये का है। अब एक बार बताओ, आज भी धरना क्यों नहीं देते भाई? आज धरना क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब ये बीजेपी से मिले हुए, आप दारू तो बांट रहे हो। आप दारू की जगह पब्लिक को सिलेंडर फ्री दे दो ना। आप दिल्ली सरकार को एक सिलेंडर फ्री दो भाई, बोले 1000 आदमी सिलेंडर फ्री देंगे, एक सिलेंडर के साथ आप 2 नहीं, एक ही दे दो। मतलब इनको ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है लोगों को ठगा जा रहा है। इनको ये बाबा साहब को मतलब जो है फोटो दिखा के हम लोगों को, जो हमारे SC ST के लोग हैं, गरीब जनता को जो है ठगा जा रहा है और हम लोगों को गरीब बनाया जा रहा है। ये भी नमो बधाई। पहले लगाऊंगा, नारे वाली है ना। गुजरात नजर आता है, दिल्ली नजर नहीं आती उसको, है वो केजरीवाल जी भी वहीं बाहर तक भाग रहे हैं, है ना। जी मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूछना चाहता हूँ एक बात। आपको दिल्ली नजर नहीं आती है ना, और आपको सिर्फ गुजरात नजर आता है। जो विदेशों का नायक आएगा सिर्फ गुजरात में उतारा जाएगा, जो कोई विदेशों से कोई मंत्री आएगा उसको गुजरात में उतारा जाएगा। वैसे कहते हैं जी हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली की जनता के लिए क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? उसी चक्कर में अपने केजरीवाल जी भी उनके पीछे पूछ लगे पीछे पर भागे भी घूम रहे हैं। वहाँ 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर रहे हैं, या 200 यूनिट भी पूरी नहीं दे पा रहे उनको। क्या दिल्ली की जनता को ऐसे ही लूटते रहेंगे दोनों मिलके? आप गुजरात लूटने जा रहे हैं, पंजाब तुम्हारे से समझ नहीं रहा, उग्रवाद चालू हो गया वहाँ पे है। तुम गुजरात में भी उग्रवाद करोगे, दिल्ली में तो तुमने कर ही रखा है। कुल मिलाकर के भाजपा और आम आदमी पार्टी ने दोनों एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं। आतंक मचा रखा, बिल्कुल आतंक मचा रखा पूरे हिंदुस्तान में है। SC ST के नाम पे गुमराह करे जा रहा है, हमारे दलित बच्चे मारे जा रहे हैं। कभी एक दिन हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। एक दिन मोदी जी ने कभी सवाल पूछा भाई राजस्थान में बच्चा मर गया क्यों मरा, है ना, यूपी में बच्चा मरा SC ST का क्यों मरा जी वो, है ना, उसके लिए एक दिन जुबान खोलते
विदेशों के दौरे के लिए अपने ऊना तने में- बैठे रहते हैं। ऊना में दलितों को मारा है। सारी जगह दलित पर अन्याय हो रहा है। बिल्किस बानो का केस, बिल्किस बानो के केस में एक दिन केजरीवाल बोला जैसे मोदी लाइन पे चल रहा है ऐसी वो लाइन पे चल रहा है। भाई आप गुजरात से चुनाव लड़ रहे हो, बिल्किस बानो तो गुजरात की रहने वाली है, आप उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते और आप कहते हैं हम उनके बलात्कारियों का स्वागत हो रहा है। बलात्कारी का स्वागत करने लग रहे हैं ये लोग। उनको बरी कर रहे हो तो ये संविधान देवी के हत्यारे का भी स्वागत चल रहा है और सोशल मीडिया पे इसकी बहुत सारी वीडियो चल रही हैं और उसको बढ़िया बताया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? घोर अन्याय किया जा रहा है ना। अरे फूलन देवी हत्यारों का का अन्याय हुआ। हत्यारे के साथ तो भूलन देवी के साथ अन्याय हुआ था, है ना, इन्होंने किया। तो इसलिए आज हमने तक- बदला लिया था। जय भीम जय भारत। आपकी मादीपुर से जनता की और दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूँ, इन सारे अपराधियों को रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी पर मोहर लगा के और हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं दिल्ली के अंदर उनको सबको विजय बनाया जाए।